विदेशों में कोई भी प्रधानमंत्री उसको पूछता था? मेरी मम्मी है। मनमोहन सिंह को कोई नहीं पूछता था। आज मोदी जहाँ खड़ा रहता ना, जहाँ मोदी खड़ा रहता, लाइन वहाँ से शुरू होती है। अभी जो इंडिया गठबंधन बना है उसमें राहुल गांधी भी ये कहने प्रधानमंत्री बेड़ा गर्क होए, बेड़ा गर्क होए, ये बन नहीं सकता। बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्या सरकार चलाएगा ये? 24 घंटे तो गालियाँ निकालता है, इसको शर्म नहीं आती? बड़ों को कैसे इज्जत करते हैं, थोड़ी शर्म आनी चाहिए। जो कह रहे हिंदुत्व को भगाएंगे, वो उसकी पढ़ाई लिखाई है। ऐसी पढ़ाई लिखाई में तो मैं अपने घर का चपरासी ना रखूं। आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हो? विदेशी वो क्या जाने, वो तो अभी करके इटली चली जाएगी। और क्या राहुल गांधी कहता मैं कहता खेतों ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਲਾਂ ਲਵਾ ਦੂੰ ਟਾਈਲਾਂ। कहाँ से है? पंजाब से। इस साइड में आइए थोड़ा सा। इधर आओ। आप पंजाब से आए हैं? हाँ जी। पंजाब में कौन जिला से आए हैं? मोगा से आए हैं। लुधियाने तो के मोगा। क्या माहौल है वहाँ पे मोदी जी का? माहौल भाई जो कट्टर सनातनी है और जो मतलब सही को सही मानते हैं ना, वो मोदी के पक्ष में ही खड़े हैं। अच्छा, बिल्कुल आज भी पक्ष हम भी मोदी के पक्ष में खड़े हैं। क्या काम मानती है आप जो मोदी जी ने काम किए? क्या काम मानती है? मोदी ने सबसे बड़ा काम किया है, दुनिया में आस्था को जागृत कर दिया, जो सो चुकी थी जागृत कर दिए। जी विदेशों में भी राम मंदिर की धूम है, विदेशी आ रहे जी। हैं, मानते हैं इस बात को? जी। तो इससे बड़ा और क्या काम चाहते हो आप? काम तो सही है। राहुल गांधी भी तो हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ काम नहीं। कोई नहीं है, जिन्होंने काम करने हैं ना, उन्होंने, मैं कह रही हूँ, घर में बैठ के भी कमा लेना है। और जो कहते हैं कि सरकारी नौकरी चाहिए और करना हमने कुछ नहीं है। हाँ वेखी कहीं कहता बैठ के क्या कमाएंगे युवा? बेरोजगार है। बैठ के क्या कह रहे हैं कि युवा बेरोजगार हैं। दिमाग युवा घर में बैठ के फोन, भाई अरे युवा साइकिल है, उसके घर में बाइक है, पढ़ाई लिखाई युवा बेरोजगार है, युवा बेरोजगार है। एक मिनट, युवा बेरोजगार है ना, तो 40-40 हजार के फोन पे बैठ के सारा दिन क्या करते हो? काम करो ना, फोन को छोड़ो। पहले भी चलाए जाते थे, अभी चलाए जाते हैं। नेट पैक डालने के लिए डाटा है, 40,000 फोन लेने के लिए पैसे हैं, पहले भी सारा दिन चलाए फोन जाते चलाने के लिए चलाए टाइम है, पर पढ़ाई हमने करनी नहीं है। सरकारी नौकरी हमें चाहिए। क्यों भाई? मेहनत करो, नौकरियां भी मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। पर यदि हम बिस्तर नहीं छोड़ रहे, कांग्रेस भाई एक सेकंड, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि बाहर विदेश में जाके फोटो खिंचवाना कोई बड़ी बात थोड़ा ही है। अरे कांग्रेस की बात क्या कर रहे हो? जिनका हेड राहुल गांधी बना हुआ है, जो महाविज्ञानी है, जो कह रहा सोने को आलू से सोना बना दूंगा मैं, उससे बड़ा साइंटिस्ट आज तक आपने देखा कहीं? राहुल गांधी राहुल गांधी कहता मैं कहता खेतों ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਲਾਂ ਲਵਾ ਦੂੰ ਟਾਈਲਾਂ। वो इतना ज्ञानी है, खेतों में टाइलें लगवा देगा। वो इतना ज्ञानी हो, कहता है भारत माता कौन है? उसको हम प्राइम मिनिस्टर क्या, उसको हम पीएम ना रखें कहीं पे। कह रहे हैं कि हम विदेश से पढ़े हैं, बढ़िया विकास करेंगे, एकदम डेवलपमेंट। उसकी आपकी पढ़ाई लिखाई आपको दिखती नहीं है उसकी बातों में। जो पूछा है भारत माता कौन है, जो कह रहे हिंदुत्व को भगाएंगे, वो उसकी पढ़ाई लिखाई है। ऐसी पढ़ाई लिखाई में तो मैं अपने घर का चपरासी ना रखूं। आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल चपरासी? आप रख लोगे, आप रख लोगे। जनाब बताओ क्या भाई, एक मिनट, मनमोहन सिंह था, विदेशों में कोई भी प्रधानमंत्री उसको पूछता था? मेरी मम्मी है। मनमोहन सिंह को कोई नहीं पूछता था। आज मोदी जहाँ खड़ा रहता ना, जहाँ मोदी खड़ा रहता, लाइन वहाँ से शुरू होती है। लाइन मोदी से शुरू होती है। मनमोहन सिंह लाइन में था ही नहीं। योगी जी के बारे में क्या चर्चा होती है पंजाब में? मनमोहन सिंह जैसा योगी क्या कर गया? क्या गुंगा प्रधानमंत्री? आजकल में इकोनॉमी उठा कर देख लो आप। अरे पढ़े लिखे हो, बिना पढ़े लिखे बात नहीं कर रहा मैं। 5वें नंबर पे अर्थव्यवस्था कैसे आई है? बेरोजगार है युवा। आपकी बात करो। हो जा रहे हैं। नहीं, कार्यकाल में मैं भी तो वही कह रही हूँ, मैं भी तो कह रही हूँ, मैं भी तो वही कह रही हम हूँ। लोग ऐसे नहीं। ये बताओ आपके पंजाब में योगी जी के बारे में क्या चर्चा होती है भाई? हमारे पंजाब को योगी जी जैसा ही एक सीएम चाहिए। हमारे पंजाब को योगी जी जैसा सीएम चाहिए। क्यों? ताकि जो वहाँ पे गुंडागर्दी है, नशे की सप्लाई हो रही है, नशा है, सब खत्म होना चाहिए। पंजाब वाले कुछ लोग तो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने बहुत अच्छा कर दिया पंजाब। रहने दो, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है कि नहीं?
जैसे आप कह रहे हो ना कि वो कुछ लोग कह रहे हैं, सिर्फ कुछ परसेंट लोग हैं, अदरवाइज जिन लोगों ने केजरीवाल को सीएम बनाया ना, मतलब भगवंत मान को, वही अब पछता रहे हैं, वही माथे पे हाथ मारे। माता जी आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम पुष्पलता है। कहाँ से हैं आप? मैं अम्बाला शहर से आई हूँ, माला शहर से, हरियाणा से। हरियाणा से। पर जो काम मोदी ने किया है, हाँ। आज तक कांग्रेस कहाँ थी 70 साल से? क्यों नहीं उन्होंने काम किया? क्यों नहीं काम किया? क्या किया मोदी ने? मोदी ने क्या नहीं किया? सड़कें बनाई, हाँ। सबको गरीबों को इनाज दिया, हाँ। फ्री में दिया उन्होंने, अब भी दे रहे हैं। किसान जो बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? किसानों के खाते में 6-6 हजार रुपया चढ़े महीने आ रहे हैं। सालाना मिल रहे हैं। हाँ, क्या मोदी को अनाज फ्री में दे रहे हैं? 5 लाख का कार्ड किसान मोदी को क्या फ्री दे रहे हैं अनाज? नहीं, किसान तो पैसों में देता। नहीं देता। फ्री में खाता है। हाँ, अनाज उसको बीज फ्री, हाँ। पानी फ्री, बिजली फ्री, फ्री। फिर भी ये धरना दे के बैठे हैं। हाँ। किस लिए? इनको शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए। एक बात और, जो ये मैंने पढ़ रखा है। एक बात और, जो माता को बोलो। एक बात और, शांत मोदी सरकार। शांत 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 मोदी सरकार। एक बात और, ये बताओ, अभी जो इंडिया गठबंधन बना है उसमें राहुल गांधी भी ये कहने प्रधानमंत्री बेड़ा गर्क होए, बेड़ा गर्क होए, ये बन नहीं सकता। बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्या सरकार चलाएगा ये? 24 घंटे तो गालियां निकालता है, इसको शर्म नहीं आती? बड़ों को कैसे इज्जत करते हैं? थोड़ी शर्म आनी चाहिए। कह रहे विदेश से पढ़कर आए। हाँ, पढ़ के आना चाहिए, कभी अखबार पढ़े। हाँ, मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री के नहीं? बिल्कुल बनेंगे। हर 400 पार, 400 पार। अखिलेश यादव कह रहे कि 400 हाँ। इतना खुश है, बहुत खुश है मोदी की सरकार से। बहुत क्या किया आपके लिए मोदी ने? बहुत कुछ किया है और कर रहे हैं। लोग अपने परिवार नहीं चला पाते, मोदी देश चला रहा है। मोदी देश चला रहे हैं। महिलाओं की, भाई बहनों के लिए किया। महिलाओं की सुरक्षा हाँ। और मोदी सरकार, योगी सरकार जिंदाबाद, जिंदाबाद। 400 पार, 400 पार। प्रियंका गांधी, भाई बोलना मत यार, महिलाएं बोल रही है, थोड़ा यार सभ्यता। बोलना ही नहीं जानती अरे है। प्रियंका गांधी कह रही है कि महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं। अरे वो क्या जाने, उनने अत्याचार किए, उनने अत्याचार किए। मोदी सरकार, मोदी सरकार। कह रहे मोदी सरकार ने महंगाई दी। अरे टिंगा विदेशी, वो क्या जाने, वो तो अभी करके इटली चली जाएगी। और क्या, इटली चली जाएगी। कह रही है कि मेरे भाई ने यात्रा किया है भारत का, इस बार गरीबी देखी है। अरे उसने नहीं गरीबी देखी, मोदी ने चाय बेची, उसने गरीबी देखी है। यात्रा कर रहा है। मोदी ने चाय बेची, उसने गरीबी देखी है। वो क्या जाने गरीबी, गरीबी वो क्या जाने। विपक्ष कहता है कि मोदी ने देश का अपमान किया, लोगों को ठग। वो तो झूठ, वो तो झूठ, सरासर झूठ। कह रहे हैं कि भारत के लोगों के साथ धोखा किया। तभी तो आज महिलाएं शान से, आज से महिलाएं शान है। तो योगी जी महान है, योगी जी महान है। हाँ। योगी जी महान है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 4 जून के बाद चोर चोर चोर, उसका बाप भी गुंडा गुंडा गुंडा। वो कह रहे हैं कि विकास हमने किया, योगी मोदी ने विनाश। अरे उसने विकास नहीं किया, उसने सब बदमाशों को तैयार किया। वो तो बढ़ावा दिया। अखिलेश की सरकार ने। और क्या, विजय मिश्रा वो कह रहे हैं कि हमने सब कुछ कुर्बान कर दिया उत्तर प्रदेश। अरे मोदी ने कुर्बान किया, वो कुर्बानी क्या जाने, वो कुर्बानी क्या जाने। वो नहीं जानते। नो 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 नो, योगी मोदी कुर्बानी जानते हैं। और आज मैं काशी नगरी में खड़ी हूँ, आज मैं काशी नगरी में खड़ी हूँ और 400 पार हो गए। ये बताओ क्या भाई बोलो। हाँ ठीक है। अब तो ईश्वरी अवतार है, ईश्वरी अवतार योगी और मोदी, उनके चरणों में बारंबार पड़ा। इतनी भावनाएं आपके जुड़ी हुई है। मैं
मेरा तो दिल वो करें या ना करें। कहाँ से आई हो? मैं कानपुर फरक्काबाद से। फर्रुखाबाद से? जी जी जी। मैं कन्नौज से आए? जिला कन्नौज से आई। अखिलेश नो नो नो, मोदी 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 मोदी। मैंने गढ़ था उनका कन्नौज। अरे नो, सब गढ़ छूट गया। अब सब गढ़ छूट गया। चंगा, एक मिनट। कन्नौज अब छूट गया, मोदी से वो जुड़ गया। अच्छा, ये क्यों ने डिम्पल यादव को खड़ा किया? अरे डिम्पल यादव क्या जाने आज की महिला, वो क्या जाने। जो मोदी ने मेहनत की है, जिसने आज अपने उस पे खड़ा है स्तर पे, वो जानता है देश चलाना। वो क्या जाने देश चलाना, वो नहीं जानते देश चलाना। अभी तक नहीं। अभी ये बताओ कि कम से कम नहीं तो उन्होंने चलाया है कम से कम ऐसे 50-50 साल तक। क्या किया? राहुल गांधी आज बोलना भी नहीं जानते हैं, प्रधानमंत्री बन चुके 10 बार हैं, आज से नहीं 10 बारों से बन चुके हैं। वो खाली बिल फाड़ना जानते हैं, बिल। दादा उनसे सबसे वो बोलना नहीं जानते हैं। आज सोनिया गांधी बोलना नहीं जानती, इंग्लिश आती, हिंदी आती नहीं। भाई देश में रह रहे मुझे सब आना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि मोदी जी बाहर जाकर विदेश में फोटो खिंचवा रहे हैं ना, कोई विकास थोड़ा ही है। मोदी जी की शान है, मोदी इस देश की शान है। मोदी जी शान है, शान है। आप थोड़ा आगे आइए। आप बताइए, आप कहाँ से आई हैं? मैं भी फरक्काबाद की हूँ। मेरा मैका ही फरक्काबाद में है, जिला कन्नौज। जिला कन्नौज अब हो गया है, लेकिन मैं कानपुर में भी आई हूँ। और लेकिन मेरी मोदी सरकार है। मोदी सरकार? बिल्कुल। क्यों मोदी सरकार? महिलाएं स्पेशल मोदी सरकार के। अरे आपको तो खुद देख के पता चलता है मोदी क्या चीज है। आज पहली बार गर्व होता है कि मेरा कोई प्रधानमंत्री मोदी ऐसा है। आज गर्व होता है हमको। इनके आंगन की टोटी चोरी हो गई है। मोदी महिलाओं की ताकत है, मोदी महिलाओं की ताकत है। और जी जी, कैसे आपकी ताकत बने मोदी, बताओ ना। उन्होंने काम मेरे अच्छे किया। हम आज सुरक्षित घूम रहे हैं, इतनी रात में हम लोग सुरक्षित घूम रहे हैं। और पहले क्या था, गली से निकलना मुश्किल था हम लोगों को। गली में निकलना और गाड़ी में बैठना और रिक्शे में बैठना मुश्किल था हम लोगों को। मतलब यूपी से हैं तो यूपी की महिलाएं पूरा योगी मोदी राम और श्याम, राम और श्याम। सर, अगर एक बार गाली का अवसर देते तो ये सब लेडीज इतनी गंदी गालियां देती कि वो सुन नहीं पाते। गाली किसी को नहीं देंगे, गंदी है। गाली नहीं है तो ये जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री। ये केजरीवाल कह रहे हैं केजरीवाल कह रहे हैं बीजेपी मोदी हमें जेल में डाल रहे हैं। अरे भाई, इतने नोट इकट्ठे करोगे तो जेल में जाओगे। ये लोगों का पैसा है। तो सिसोदिया भी, इसने भी शराब में अपना ठेका करया, इसका भी पैसा निकला तो इसका भी अंदर करया। ये कहते हैं मोदी सरकार हमें जेल में भेजती है। बेईमानी ना करो, आपके सामने दिखाए ढेरों के ढेर नोट है, बोरियां भरियां हुई। कहाँ से आई? थोड़ी देर कहाँ से आई? के बाद जाएगा जेल। क्या लगता है? 400 पार। ये बताओ, 4 जून के बाद भाई अभी कोई ऐसे 4 जून तक जब तक ये गठबंधन है, ठीक है, अगर गठबंधन की सरकार हारती है तो क्या ये एक दूसरे के पास बैठेंगे या एक दूसरे को गाली देंगे? अरे वो दिखाने के मुंह काबिल ही नहीं रहेंगे। अब की बार फिर मोदी सरकार, अब की योगी सरकार। बाबा प्रधानमंत्री, अब की बाबा प्रधानमंत्री। ऐसे देश के लिए यही लोग चाहिए। जो मैं आज ये पर्स पकड़े ना, पर्स छिन जाती है अखिलेश की राज ज्योति। जो चैन पहने, जो चैन छिन जाती। और क्या, अब मैं जीती हूँ बिल्कुल शान से। कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। बिटिया पढ़ने जाए चाहे कोई भी बिटिया पढ़ने जाए, बिटिया के अगर जरा से कोई छू भर दे, वो गया। क्या होता है फिर? वो गया ऊपर, बुलडोजर चल जाएगा और वो तो गया वो स्वर्ग में। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 4 जून के बाद एक फिल्म बनेगी, एक थी अखिलेश यादव तो ऐसा करेंगे, अपने घर में भी घुसड़ लेंगे गुंडों को। हाँ, अपने घर में भी गुंडों को घुसड़ लेंगे अखिलेश यादव।
अब क्या कि जो हमने किया 100 नंबर दिया, एम्बुलेंस दिया, उनने किया, उसने कुछ नहीं, कभी नहीं आया, किसी के काम नहीं आया, चोर है। इसने सिर्फ गुंडैती के सिवाय कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। ऐसे थोड़ा बहुत करते रहे, दाल में नमक के बराबर। अरे जो योगी मोदी कर रहे हैं वो दाल में नमक के बराबर नहीं कर रहे हैं, वो तो विशाल कर रहे हैं। सोच होनी चाहिए, जिन लोगों की सोच है नहीं अच्छा करने की तो क्या करते हैं, दूसरे पे अपलक्ष्य लगाते हैं। स्वयं गलत है, एक उंगली उधर उठा रहे हैं, चार अपनी तरफ, ये चीज़ है तो वो सही है ही नहीं, हम जानते हैं। क्योंकि मोदी जी के 10 साल में आप क्या उपलब्धियां मानती हैं, जो मुख्य उपलब्धियां मानती हैं? मुख्य उपलब्धियां ये हैं, सबसे पहले तो ये अब लोग मुख्य उपलब्धियां हैं कि बेटियां हमारी चली जाती हैं बिंदास, कोई डर नहीं होता है, स्कूल में भी जाती हैं निश्चिंत, क्योंकि वो पहले जैसा नहीं। आज घर में पड़ोस में गुंडे हैं जिनकी तूती बंद है, घर के अंदर बंद हैं, उनकी हिम्मत नहीं है कि आज कुछ कर लें। हम लोग बड़े शान से जीते हैं, नहीं तो वो घर से निकलना दूभर कर देते हैं। ये मेरे योगी का है, हमें तो वो योगी मोदी मिलेंगे जिस दिन, उस दिन कहेंगे धन ईश्वर, हमें ऐसे बच्चे हमारे देश के हैं, हमारे देश की काम ऐसे मेरे पिता के समान हैं मोदी जी और भाई के समान हमारे योगी जी। तो हम तो कहते हैं धन है हमारी माँ जो ऐसे पुत्र, ये हम खुद ऐसा पुत्र चाहती हूँ कि ऐसा ही पुत्र हो देश के लिए, ऐसे ही खुद चाहती हूँ। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये सब स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, इनकी भी पोल नहीं, स्वार्थ उनके अंदर है ही नहीं। स्वार्थ वाले लोग दिखते हैं, उनकी नाक मुंह आंख दिखाई देती है और उनका चेहरा दिखाई देता जब खड़े होते हैं विदेश में भी जाके तो झंडा ऊपर होता है, आंख से आंख मिला के बात करते हैं। ये मेरे मोदी जी का कहना है और वो सच में करते हैं। ऐसा हमारा नेता आज तक देश में ना था और भगवान उनकी कृपा से आगे हो। अगर ऐसा सब मोदी जी बढ़िया किए होते तो राहुल गांधी को क्या आवश्यकता थी 4500 किलोमीटर की यात्रा करने की? उन्हें यात्रा करने, वो 4500 का और भी कर रहा है, वो कभी गणेश नहीं बन सकते हैं, क्योंकि गणेश तो उन्हीं की औलाद बनेगी जो शिव होंगे, जो हमारी नगरी को, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, ऐसी बात नहीं है नहीं की है। अब वो कहते महंगाई, महंगाई है कहाँ, औलादें 10-10 करके बैठे हैं, ना उनको पढ़ाने की सुविधाएं और ना कुछ करने की, तो वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे। औलादों को कंट्रोल करो और 2 से औलादें ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बढ़ाते चलोगे जमीन तो वही है ना, धरती माँ उतनी है ना, ये रबड़ की तरफ बढ़ रहे हैं, इस पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। हम तो पूरे तैयार हैं कंट्रोल, हम तो भैया 2 ही के हैं, ज़्यादा नहीं। मैं तो कहीं नहीं जाने ये वाली। बताओ, अगर सरकार मतलब बदलती है तो क्या इनकी सरकार आएगी तो गुंडागर्दी कर देंगे? हाँ भैया, गुंडागर्दी होगी और नहीं चलने लायक रहेंगे, ये तो बेवकूफ़ होंगे जो उनको वोट देंगे। अरे ये अच्छा देश बन रहा है, सहयोग करो। हमारे देश के इतने अच्छे लोग हैं जिनको किसी लालच की जरूरत नहीं, जिसको किसी चीज़ की जरूरत नहीं, ऐसे हमारे देश के नेता हैं। हम तो सत नमन करते हैं, जो दंडवत प्रणाम करते हैं हमारे प्रभु को, हम उसके चरणों में सत नमन करते हैं। कह रहे हैं कि भाजपा वालों के पास में वो चाबी है सिर्फ मंदिर की और मस्जिद की, उस पे करके वोट ले। अभी तक तुमने क्यों नहीं चाबी ऐसी बना पाई? हिंदू के लिए भी करते हैं, क्यों नहीं बना पाई ऐसी चाबी? चाबी तो सबके पास है, बनाओ तुम लोग। वो तो पहले बुरा नहीं कहते, करते तुम तो तुम्हारी भी बुराई नहीं होती। तुमने किया नहीं, अब किया है तो तुम्हारे मिर्ची क्यों लग रही है? बढ़ो आगे, आज नहीं तो कल और अच्छा करो, आओ। क्यों बुरे कहलाते हो? बुरा किया तो बुरे कहलाते हो। अब ये बताओ, कन्नौज में बहुत गुंडागर्दी होती थी पहले, जब हम भी कन्नौज की इत्र नगरी है कन्नौज, पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत गुंडागर्दी होती थी। लेकिन कन्नौज का कुछ अलग ही इतिहास रहा करता था कि चौक चौराहों पे गुंडे होते थे। वो गुंडे कहाँ गए? अब दिखाई नहीं देते हैं, सब बिल में है, सब बिल में है, सब बिल में है। कहते भगवान करे वो कभी ना निकले, हाँ बिल में ही बने रहे, वो ताला बंद। अब आया राम राज, अब आए राम, अब आए वो हनुमान, दोनों लोग साथ में है, अब कोई कुछ नहीं करेगा। कह रहे कि हार रहे हैं इस बार भाजपा बहुत बुरी तरीके से। कभी नहीं हारेगी। अगर हारते तो ये बहनें नहीं बोलती। 400 पार अगर ना हुए तो कहना छोड़ देना।